जय हिंद। चलिए चलते हैं, हम लोग जानते हैं पिछले साल में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछा है उसको हम लोग अच्छे से करते हैं, ठीक है ना, और उसके अनुसार हम लोग रिवीजन भी करेंगे साथ साथ, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, इसके पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, और एक लाइन से क्वेश्चन चलते हैं, याद देखिए रिवीजन भी साथ साथ करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि समय कम है आप लोग। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो होती है ना किस जीवों में होता है, कहाँ पे होता है, मतलब कहाँ पे होता है। ऑप्शन ए दिया देखो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन बी दिया देखिएगा कोशिका द्रव्य में होता है, ऑप्शन सी दिया हुआ है या देखिएगा जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें होते हैं, ऑप्शन डी दिया हुआ है देखिएगा, ऑप्शन डी में क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है। तो आप बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन हम लोग बताते हैं सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताते हैं। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया क्या देखिए EMP पाथ भी कहा था, सॉरी ई क्या होता है आखिर, चल जानते हैं। इसका मतलब ई मतलब इम्बेंडन होता है, एम मतलब मेयरहॉफ और पी मतलब पार्सन होता है। अब देखिएगा ये तीनों वैज्ञानिक ने क्या किए थे, खोज किए थे, इसलिए इसका नाम EMP पाथ भी कहा था। याद देखिए यह किस जीवों में होता है, तो याद देखिए ईस्ट में होता है, जीवाणु में होता है, अवायवीय शोषण जहाँ होगा ना वहाँ होता है। तो सर अवायवीय शोषण मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, याद देखिए प्रथम चरण में ग्लूकोज किस में बदलता है, आप लोग पढ़ेंगे पायरुवेट में बदलता है। पायरुवेट में कार्बन के 3 अणु होते हैं, उसमें बदलते, उसमें बदलने पर देखिएगा बदलता है तो उसमें ऊर्जा की मात्रा भी कम उत्पन्न होता है, यह प्रथम चरण में ही पूर्ण हो जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, कोशिका द्रव्य, ठीक है ना, आप लोग पढ़ेंगे प्रथम चरण, इसका आंसर क्या हो जाए कोशिका द्रव्य भी। अगला चलते हैं एक और, इसी से पहले बताते हैं क्रेब्स चक्र, आप लोग पढ़ेंगे क्रेब्स चक्र, देखिएगा क्रेब्स चक्र होता क्या। क्रेब्स चक्र देखिए पहला बात तो ये वायवीय शोषण होते हैं, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसमें यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है, जैसे जानवर, पक्षी, पेड़ पौधा है ना, इस सब मछली उछली, इस सब में जो भी जीव, तो इस सब में पाया जाता है, ठीक है ना। आप देखिएगा इसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक उत्पन्न होती है। पूछेगा कहाँ पूर्ण होते हैं, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि आपको वही पूछेगा, क्रेब्स चक्र भी पूछ सकता है कि लेवल अच्छा कर रहा है आजकल क्वेश्चन का, ठीक है ना। अगला चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जा रही है ना, इसमें आई आपतन कौन है और आर जो लिया गया है अपवर्तन कौन है। यहाँ पे एक कंडीशन में लिखा हुआ आई = 0 लिखा है, मतलब आपतन कोण 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप लंबवत नहीं ले सकते हैं, या तो तिरछा लेना पड़ेगा। हम एक उदाहरण के साथ बता रहे हैं, सघन से विरल में जा रही तो इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है कि I > R होगा या I = R होगा, ऑप्शन सी दिया हुआ है कि R > I होगा, ऑप्शन डी देखिएगा I = R = 0। अब देखिएगा शून्य वाला तो कभी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन ऐसे हटा दीजिए। अब देखिएगा टक्कर है कि किरणें जब आएगी तो आप बराबर वाला भी हटाइए दीजिए, बराबर भी हो नहीं सकता है, ठीक है ना, कि IR का भी बराबर होगा, क्योंकि तिरछी आएगा तो कुछ ना कुछ तो कोण बदल भी करेगा। तो अब चलेगा ए में और सी में टक्कर चलेगा। चलिए देखते हैं, देखिएगा सघन से विरल, जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे कांच से हम हवा में ले जा रहे हैं, आप लोग जानते हैं सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा, उसमें सरल में मतलब उसमें कण कम होगा तो क्या होगा, जो किरण होगा तेजी से भागेगा, उसका तेज हो जाएगा और अभिलंब से दूर जाएगा, और अभिलंब से दूर जाएगा तो क्या होगा, उसका किरण अभिलंब से दूर जाने से उसका कोण क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब अपवर्तन कोण जो आर होगा आई से बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा R > I, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, धातुओं क्रियाशीलता इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे, याद रखिए धातु क्रियाशीलता आप लोग पढ़े होंगे क्लास में, ठीक है, कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, टीन, हाइड्रोजन, कॉपर, चांदी, सोना। आप देखिएगा इसमें से आप लोग सजाइएगा तो ऑप्शन डी सज जाएगा। देखिए पोटेशियम पहले सोडियम सजेगा, सोडियम सबसे अधिक होगा, उसके बाद कम थोड़ा मैग्नीशियम होगा, उससे कम थोड़ा जिंक होगा, उससे कम कॉपर होगा, ठीक है ना। एक बात और याद रखिएगा, जो पोटेशियम सोडियम होते हैं ना, सोडियम याद देखिए पहले होगा कैल्शियम से पहले, एंशिएंट में भारतीय वन में गलत लिखा हुआ है, पहले लिख दिया सोडियम से पहले कैल्शियम, जो गलत है। आगे चलते हैं, इस समझ में आगे होगा, ये याद होना भी चाहिए, नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन बहुत सारा नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन और इसी पे, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कॉपर के जो कुंडली होते हैं ना आयताकार, है ना, कॉपर के कुंडली देखिएगा जो आयताकार होते हैं उसमें देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र में जब होते हैं तो उसमें जो प्रेरित कितना परिभ्रमण करेगा, जिससे प्रेरित विद्युत धारा परिवर्तन कर लेगा। तो आप लोग पढ़े होंगे, जब ऑप्शन ए हम बता देते, पहले ऑप्शन बता देते, ऑप्शन ए में दिया हुआ 2 होगा, क्या 1 होगा या आधा होगा या 1/4 होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि विद्युत मोटर में क्रियाविधि में पढ़े होंगे, ठीक है ना, आप लोग पढ़े हैं, तो वहाँ पर पढ़े होंगे कि विद्युत मोटर में जो विभक्त पहले स्प्लिट रिंग लगे होते हैं, ठीक है ना, वो देखिएगा जो अर्ध घूमेगा ना, आधा घूमने के बाद वो अपने बरसों में जो होते हैं, बरस में लगे विभक्त पहले वो चेंज हो जाते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, जिससे क्या होता है विद्युत धारा लगातार क्या होते हैं प्रेरित। देखो प्रेरित विद्युत धारा बोला, इसका मतलब ये मोटर का काम नहीं कर रहा, मोटर वाला नहीं बोल रहा है, जनरेटर काम बोल रहा है। तो जनरेटर में चलते हैं, तो जनरेटर में देखिए अर्ध घूमने के बाद क्या होता है, वो अपने दिशा को क्या करता है, परिवर्तन कर देता है, जैसे एक ही दिशा में लगातार क्या होगा DC करंट देते रहेगा, ठीक है ना। स्प्लिट रिंग लगाए तो AC करंट देगा, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसी का इंग्लिश हिंदी है, ठीक है ना, कम्यूटेटर भी कहते हैं इसको।
आप देखिएगा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा आधा घूमने पर, आधा घूमने पर। तो ये तो विद्युत धारा बोलेगा तो हमेशा देखिए जनरेटर का बात बोल रहा है, अगर खाली विद्युत धारा लिखता तो मोटर का बात होता, ठीक है ना, आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कि जो हार्मोन होते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन आखिर पादप में कैसे सहायक करते हैं। ऑप्शन ये देखिए पररोह की लंबाई में, अगर भाग में लंबाई में वृद्धि करता है। ऑप्शन बी देगा तनों की वृद्धि में करता है। ऑप्शन सी दिया हुआ है आप लोग मतलब तने की वृद्धि हो गया। ऑप्शन सी दिया हुआ है कि प्रकाश पादप की प्रकाश की ओर मुड़ने में मदद सहायता करता है के लिए, या डी दिया इनमें से सभी। तो बताइए कौन सा सही हो। आप लोग पढ़े होंगे, हार्मोन बता दे, पादप हार्मोन, ठीक है ना, या फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, ऑक्जीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, सबका कार्य बता दे। रिवीजन भी चल रहा है तो रिवीजन भी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखिएगा पहला है सबके बारे में बता देते हैं, आपका आंसर खुद मिल जाएगा। देखिएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिएगा प्रकाश की ओर मुड़ने में मदद करता है। दूसरी बात ये देखिएगा तने के अग्रभाग में और जो शीर्ष भाग होते हैं ना, शीर्ष भाग सबसे ऊपरी में पाया जाता है और जड़ों के शीर्ष भाग में ही पाया जाता है। मतलब ऑप्शन जो शीर्ष अपरोहर लिखा हुआ है सो प्रकाश की, तो ऑप्शन ए होगा, ऑक्सीजन का काम हो जाएगा, साइटोकाइन की तो होगा ना। दूसरा है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन देखिएगा तनों की वृद्धि में काम करता है, ठीक ऑक्सीजन की तरह ये भी कार्य करता है, ठीक है ना। तीसरा देखिएगा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन पढ़े होंगे आप लोग, कोशिका विभाजन में कार्य करते हैं। आप पूछेगा सबसे अधिक सांद्रता में बीज में फल में कौन पाया था, साइटोकाइनिन ही पाया था। ये देखिए अगर कोशिका विभाजन हो रहा था तनों की वृद्धि में भी तो कार्य करेगा ना, तो याद देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा। इनमें सभी ने मार दीजिएगा, गलती है, ठीक है ना। अगला सी देखिए प्रकाश की ओर मुड़ने में थे, वो भी क्या होगा, ऑक्सीजन का काम है, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला देखिएगा एथिलीन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन आप पढ़े होंगे, फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं, सबसे इकलौता ऐसी है जो गैसीय हार्मोन भी सिखाया जाता है, ठीक है। इसका सूत्र भी आप लोग पढ़े होंगे, C2H4 होते हैं, ठीक है। याद रखिए इसे याद रखिए क्या कहते हैं, एथीन भी कहते हैं, ठीक है ना, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एक और एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक वृद्धिरोधक हार्मोन भी कहते हैं। ये देखिएगा एब्सिसिक उसमें एसिड पाए जाते हैं जिसके सब वृद्धि को रोकता है, तने की वृद्धि को रोकेगा, पत्ता की वृद्धि के, फल की वृद्धि के। पूछेगा पत्ता गिर जाता है किसका, एब्सिसिक एसिड के बारे में पूछ देगा कि पत्ता को बढ़ने देता है या फल को बढ़ने देता है, या पूछेगा रंध्र स्टोमाटा को बंद करने में कौन मदद करता है। मतलब अजूब सब क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ठीक है, रोकने वाला काम इसी का, ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर तनों की वृद्धि होगा, इनमें सभी नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही बेहतरीन है कि जो मतलब पीतल होते हैं ना, सॉरी मिश्र धातु है, उसमें कॉपर देखिएगा 90% है और 10% देखिए टीन मिलाया गया, तो इसमें से कौन सा मिश्र धातु बनेगा। ऑप्शन ए है सोल्डर बनेगा, ऑप्शन बी है पीतल या ब्रास बनेगा, ऑप्शन सी देखिएगा जर्मन सिल्वर बनेगा, ऑप्शन डी देखिएगा था बोला है कांसा या ब्रॉन्ज बनेगा। आप लोग पढ़े होंगे कि जो सोल्डर होते हैं, सोल्डर में लेड सीसा और टीन पाया था, SN 50-50% हो सकते हैं, या तो 67% और 33%, तो ये तो होगा नहीं, ये तो इसका उपयोग आप पढ़ेंगे, सोल्डर का उपयोग सोल्डरिंग करने में करते हैं, ठीक है ना, बहुत इसका फ्यूज विद्युत फ्यूज में भी उपयोग करते हैं, ठीक। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला बी नंबर में पीतल, पीतल या ब्रास देखिएगा, इसे इंग्लिश में ब्रास कहते हैं। इसमें कॉपर या देखिएगा 70% होते हैं, जिंक 30% होते हैं। इसका उपयोग आप पढ़े होंगे, पीतल का उपयोग बर्तन बनाने में, कारतूस बनाने में, ठीक है, नल बनाने में, इस समय किया जाता है। अगला देखिए अगला है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर देखिएगा, या देखिए इसमें कॉपर होते हैं, जिंक होते हैं, निकेल होते हैं। याद देखिए इसमें परसेंट तो नहीं पूछेगा, इसमें सबसे फेमस क्वेश्चन ये है कि नाम देखिएगा जर्मन सिल्वर, मगर चांदी या सिल्वर 0% पाया जाता है, 1 नहीं पाया जाता है। याद देखिएगा ऑप्शन में आ सकता है। अगला डी देखिएगा कांसा, तो याद देखिए कांसा ही सही होगा। कांसा में याद देखिए 90% कॉपर होते हैं और 10% याद देखिए टीन होते हैं, कहीं कि 88% 12% भी लिखता है, वो भी सही है, ठीक है। तो 90-10, तो याद देखिए कॉपर 90 और 10% टीन। तो देखिए इसका उपयोग देखिएगा सिक्का बनाने में करते हैं, उसके बर्तन बनाने में भी किया था, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो पूछा गया तिलचट्टा, तिलचट्टा में श्वास रंध्र कितने होते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे जितने भी कीट होते हैं सबका श्वसन रंध्र या सॉरी माफ कीजिएगा, सबका श्वसन क्या होता है, श्वास नली या ट्रैकिया होते हैं। अब देखिए श्वास नली या ट्रैकिया होते हैं, तो ऑप्शन देखिएगा श्वास रंध्र पूछा गया कितने होते हैं। ऑप्शन ए में देखिएगा 2 दिया है, ऑप्शन बी में 8, ऑप्शन सी में 10, ऑप्शन डी में देखिएगा 6। आप लोग पढ़े होंगे 10 गो होते हैं। कितना होते हैं ये याद करने वाला चीज़ है, इसमें तो कुछ एक्सप्लेन कर नहीं सकते हैं, 10 गो होगा, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक और अच्छा क्वेश्चन है कि बोला गया है जो टीन होते हैं ना, टीन का लेप आके डिब्बे के जो खाने वाले पदार्थ होते हैं उस पर, खाद्य पदार्थों पर काहे करते हैं।
ठीक है, जिंक के मतलब अलावा टीन का ही क्यों करते हैं? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया कि टीन जो होते हैं जिंक के अपेक्षा महंगा होते हैं, है ना। बी देखिए बोला क्या है, टीन जो होते हैं जिंक के अपेक्षा मतलब गलनांक अधिक होता है। ऑप्शन सी देखिएगा बोला गया है कि टीन जो होते हैं जिंक के अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन डी देखिए बोला गया है जो टीन होते हैं वो जिंक के अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं। आप देखिए अभी क्रियाशील होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि महंगा सस्ता ये सब तो बातें नहीं। यहाँ पे मैंने कि संक्षारण रोकना है। अब संक्षारण रोकना था जिसका जानते हैं क्रियाशीलता जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। तो आप लोग फिर वही वाला याद कीजिएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, टीन, हाइड्रोजन, कॉपर, पाल, चांदी, सोना। अब देखिएगा टीन देखिएगा तो जिंक से नीचे आते हैं, और जिंक से नीचे आते हैं इसका मतलब अभी क्रियाशील कम होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो टीन होते हैं वह जिंक से क्या होते हैं, कम अभिक्रियाशील होते हैं। इसलिए जल्दी संक्षारण नहीं होगा तो लंबे समय तक मेरा जो खाद्य पदार्थ है बचा रहेगा, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा बोला गया है जो उत्तल लेंस होते हैं ना, उत्तल लेंस में बोला गया है कि उत्तल लेंस में देखिएगा जो काल्पनिक आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के वस्तु को कहाँ पे रखा जाएगा। ऑप्शन ए देखिएगा बोला गया अनंत पे रखिए। ऑप्शन बी बोला गया है कि आप रख दीजिए फोकस और लेंस के बीच रखिए, मतलब लेंस में प्रकाशिक केंद्र। ऑप्शन सी दिया है फोकसे पर रख दीजिए। ऑप्शन डी है फोकस पे रखिए और दुगुनी फोकस दूरी पर रख दीजिए। अब देखिएगा आप लोग पढ़े होंगे, चारों ऑप्शन के बता देते हैं। ऑप्शन ए देखिए अनंत बोला है, अनंत पे रखिएगा तो आप लोग पढ़े होंगे फोकस पे बनेगा और वास्तविक उल्टा बनेगा और बिंदु आकार बनेगा छोटा, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन बोला गया है फोकस और प्रकाशिक केंद्र मतलब लेंस के बीच, यहाँ पे रखिएगा देखिएगा आवर्धित बनता है मतलब बड़ा बनता है प्रतिबिंब, काल्पनिक और सीधा बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और सी भी बताइए देते हैं। सी देखिएगा जब फोकस पे रखिएगा तो अनंत पे रखिएगा, तो फोकस पे रखिएगा तो अनंत पे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक को उल्टा बनेगा। और डी में दिए बोला गया है कि फोकस और फोकस के दुगुनी पर रखिएगा, जब भी बीच का बात हो तो पीछे में बनेगा। अब देखिए फोकस और दुगुनी फोकस के बीच रख रहे हैं ना, तो याद रखिएगा अनंत और फोकस के दुगुनी दूरी के बीच बनेगा और याद रखिएगा बड़ा बनेगा प्रतिबिंब और वास्तविक को उल्टा बनेगा, ठीक है ना। अगला हम लोग चलते हैं कि जो खाद्य पदार्थ का जो परिवहन होता है ना फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है ग्लूकोज के रूप में, ऑप्शन बी दिया फ्रक्टोज, ऑप्शन सी लैक्टोज, ऑप्शन डी दिया सुक्रोज। तो आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा सा बता दें कि जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक को संवहन ऊतक भी कहते हैं, संवहन बंडल, ठीक है ना, दोनों मिल जाते संवहन बंडल कहते हैं। जाइलम ऊतक आप लोग पढ़े होंगे जल और खनिज लवण का परिवहन करते हैं और फ्लोएम ऊतक पढ़े होंगे खाद्य पदार्थों का परिवहन करते हैं। अब देखिएगा खाद्य पदार्थों का जो परिवहन करते हैं ना कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में करता है, याद रखिए सुक्रोज के रूप में करते हैं। आप लोग एनसीईआरटी में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना, और भारतीय बने हुए क्वेश्चन था, ठीक है ना, जो वहाँ बनाए होंगे शायद अतियर में होगा शायद, है ना, तो उसमें वहाँ बनाए हुए थे क्वेश्चन, अच्छे था, ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे और अच्छे क्वेश्चन हम लोग लाएंगे, ठीक है ना। जब तक के लिए ठीक है इंतजार कीजिए और अपना रिवीजन करते रहिए और अच्छे नंबर लाइए, ठीक है ना। तब तक लिए मेहनत कीजिए, ठीक है ना। जय हिंद। चलिए चलते